किया हुआ। जब 14 सालों बाद जिंदा लौटा यह व्यक्ति, घर वालों ने मृत समझकर सरयू नदी में बहा दिया था। आखिर कैसे हुआ ये चमत्कार और क्या है इस घटना के पीछे का रहस्य, जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस घटना की शुरुआत होती है सन 2009 उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में आने वाले मुरासोग गांव से। यहाँ पर राम सुमेर यादव नामक एक व्यक्ति रहा करते थे, जिनके बेटे अंगेश की आयु मात्र 12 वर्ष थी। एक दिन अंगेश को अचानक सांप ने काट लिया और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर नीला पड़ने लगा। गांव वालों ने झाड़ फूंक का सहारा लिया, लेकिन वो अंगेश को बचा नहीं पाए और उसे मृत मानकर घड़े और केले के तने के सहारे सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया। सभी लोग यही समझ रहे थे कि अंगेश मर चुका है और उसे भुलाने का प्रयास कर रहे थे। अब देखते ही देखते 14 साल बीत गए और इस घटना को अब 14 साल हो चुके थे। यह घटना कुछ ही दिनों पहले घटित हुई है। बात आ गई सन 2023 में, जहां नज़दीकी पुलिस थाने से मुरासो गांव में एक फ़ोटो भेजा गया। पुलिस वालों की पूछताछ यह थी कि फ़ोटो वाला व्यक्ति खुद का नाम अंगेश बता रहा है और उसका दावा है कि उसके माता पिता इसी गांव में रहते हैं। जब राम सुमेर यादव और उनकी पत्नी ने उस फोटो को देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो उनका वही मृत बेटा था जिसको उन्होंने 14 साल पहले सरयू नदी में मृत मानकर बहा दिया था। जब उन्हें पता चला कि अंगेश अभी भी जिंदा है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो तुरंत ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हुए। बेटे अंगेश को 14 साल बाद जीवित पाकर दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे और पूरा गांव खुशी के साथ झूम रहा था। लेकिन अभी भी सवाल ये उठ रहा था, आखिर अंगेश को मृत अवस्था में सरयू नदी में बहा दिया था तो आखिर वो जिंदा कैसे बच गया? और इस प्रश्न का जवाब केवल अंगेश ही दे सकता था। जिसके बाद अंगेश ने सच बताते हुए कहा कि जब उसे सरयू नदी में मृत मानकर बहाया गया था, जब उसे होश आया तो वो एक सपेरों की बस्ती में मौजूद था। वहाँ पूछने पर पता चला कि अमन माली नाम के एक सपेरे ने नदी में से निकालकर झाड़ फूंक के जरिए उसकी जान बचाई है। जिसके बाद अंगेश उन्हीं सपेरों की बस्ती में रहने लगा और उन्हीं के साथ घूमने फिरने लगा, तमाशा दिखाने जाने लगा। कुछ दिनों तक वो उन्हीं के साथ रहा। बाद में वो पंजाब चला गया। लेकिन अंगेश का कहना था कि अमन माली, जिसने उसकी जान बचाई थी, वो उससे ज़बरदस्ती नौकरी करवाया करता था और सारी तनख्वाह खुद हड़प लिया करता था। मगर अब धीरे धीरे उसे अपना घर परिवार सब कुछ याद आने लगा था और वो अब पुनः अपने घर आना चाहता था। अंगेश ने बताया कि उसने अपनी सारी कहानी आजमगढ़ जिले के एक निवासी ट्रक ड्राइवर को बताई। उसकी बात सुनकर ट्रक ड्राइवर ने उसे आजमगढ़ पहुंचा दिया और उसी ट्रक के माध्यम से वो देवरिया जिले के पुलिस स्टेशन पहुंच गया। और उस घटना के 14 साल बाद वो पुनः अपने माता पिता से मिल पाया। दोस्तों, महादेव की लीला अपरंपार है और अंगेश के साथ हुई ये घटना इस लीला का साक्ष्य प्रमाण है। लेकिन गांव में हो रहे झाड़ फूंक आज भी इस बात का प्रमाण है कि भारतीय गांव में आज भी अंधश्रद्धा फैली हुई है। अगर उस समय अंगेश को एक अच्छे अस्पताल में दिखाया जाता तो ये सारा घटनाक्रम हुआ ही नहीं होता। इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं? और अगर ये आपको घटना पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखें। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारिक घटनाएं देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को हर हर महादेव।